हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शोध अड्डा पर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, स्पेशली हायर एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे आप पीएचडी में एडमिशन के लिए कहीं ट्राई कर रहे हो या मास्टर्स में ट्राई कर रहे हो या फिर आप असिस्टेंट या एसोसिएट या फिर प्रोफेसर की जॉब के लिए कहीं पर देख रहे हो या फिर फेलोशिप पाना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ और बहुत सारी वीडियोस मैंने उन सब चीज़ों के लिए बनाई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बात बता रहा हूँ यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की कि वहाँ पर असिस्टेंट एज वेल एज द एसोसिएट और प्रोफेसर की पोस्ट आई है। ये पोस्ट अभी अभी एडवर्टाइजमेंट हुई है, 11 जुलाई 2023 को इसकी एडवर्टाइजमेंट निकली है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या फिर किसी का सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करने का, असिस्टेंट एसोसिएट एज वेल एज द प्रोफेसर किसी भी लेवल पे आप देख रहे हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पर बात करें कि पे स्केल क्या मिलेगा यहाँ पर आपको, अगर आप प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो तो 1,44,000 से लेकर 2,18,000 तक आपको पे स्केल मिलेगा यहाँ पर स्टार्टिंग में। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो तो 1,31,000 से लेकर 2,17,000 आपको मिलेगा स्टार्टिंग में। और अगर आप कोई भी ऐसे कैंडिडेट हो जिनका रिसेंटली भी मास्टर्स हुआ है या पीएचडी हुआ है या पीएचडी कर रहे हैं और उनका नेट क्लियर हो चुका है, तो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो आपको मिलेगा वहाँ पर 57,700, ये बेसिक पे है। 1,82,000, ये 57,700 का जो बेसिक पे इन बिटवीन मिलता है, तो ये स्टार्टिंग में आपको 80,000 के अराउंड मिल जाएगा, मे बी वो 90,000 भी चला जाए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में पोस्ट आई है। ठीक है, अगर आप कोई भी कैंडिडेट हो जो स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर या डेवलपमेंट से हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 4 पोस्ट आई है, जिस 4 में से एक पोस्ट है आपकी प्रोफेसर के लिए, एक पोस्ट है आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 2 पोस्ट हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप अभी जो है इसको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स की और कंप्यूटर साइंस की, तो वहां पर आपकी 3 पोस्ट आई हैं। 3 पोस्ट आई हैं स्टैटिक्स में और 3 पोस्ट आई हैं कंप्यूटर साइंस में। जो 3 पोस्ट हैं आपकी स्टैटिक्स में, उसमें से आपकी एससी कैटेगरी की 1 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है और आपकी जो ओबीसी अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर, ये क्योंकि अलग अलग है, प्रोफेसर की 1 सीट है वो एससी की है, एसोसिएट की 1 सीट है वो ओबीसी की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की ओबीसी की है 1 सीट। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में भी यही है, 3 सीट है टोटल। एक प्रोफेसर की है वो ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, और 2 पोस्ट हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एसोसिएट की कोई पोस्ट नहीं है। एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, एक जनरल की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्कूल ऑफ फिजिकल और केमिकल साइंस की, तो वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 पोस्ट आई है, वो प्रोफेसर की, वो जनरल पोस्ट की है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अर्थ साइंस की या फिर बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल साइंस की, तो वहां पर बायोटेक्नोलॉजी में 1 आई है, लाइफ साइंस में 2 आई है, जियोलॉजी में 1 आई है और ज्योग्राफी में 1 आई है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो रिसेंटली मुझसे पूछ रहे थे ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी की यहाँ पोस्ट आई है और वो जनरल में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो तो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोशल साइंसेस की, तो सोशल साइंस में आपका जो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आई है 1। ठीक है, वो किसके लिए है, वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, ओबीसी कैटेगरी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए आई है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के लिए 3 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 पोस्ट है आपकी प्रोफेसर की जो जनरल के लिए है, 2 पोस्ट है एसोसिएट के लिए जो एक फिजिकली हैंडीकैप के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर आप ह्यूमन साइंस से हो और साइकोलॉजिकल साइंस में आप का मास्टर्स है तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी कि आपकी 2 सीट हैं। 1 सीट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एससी कैटेगरी की है, एक है प्रोफेसर की जो आपकी ओबीसी कैटेगरी की है। ठीक है, अगर आप स्कूल ऑफ लॉ या गवर्नेंस से हो तो वहाँ पर आपकी 2 सीट हैं। 1 सीट आपकी फिजिकली हैंडीकैप की है एसोसिएट प्रोफेसर की और एक है आपकी जनरल की जो क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है, अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से हो तो आपकी 1 सीट आई है, वो किसकी है, ओबीसी की है और वो प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। ठीक है, अगर आप मीडिया स्टडीज से हो तो आपके मीडिया स्टडीज में भी एंड कम्युनिकेशन में 1 सीट आई है, वो किसके लिए, एसोसिएट प्रोफेसर की ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सारी सीट्स हैं आपकी, आप देख सकते हो आपके सब्जेक्ट में कौन सी सीट है। आप अगर एलिजिबल हो तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी अदर चीज़ों की कि क्या है। अगर मैं बात करूं इसकी कि ये फॉर्म कब तक आपको अप्लाई करना है, तो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 11 अगस्त है, यानी जो आने वाली 11 अगस्त 2023 है, शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 महीना दिया है
क्योंकि 12 जुलाई को एडवर्टाइजमेंट हुआ था और 11 अगस्त तक लास्ट डेट है, तो 1 महीना पूरा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ़ी क्या है, इसको फ़ी क्या पे करनी पड़ेगी आपको। तो फ़ी यहाँ पर 2000 है उन सब लोगों के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जो है एससी कैटेगरी से है या एसटी कैटेगरी से है या फिजिकली हैंडीकैप से है या फीमेल है, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, निल है, एग्जेम्प्टेड है, उनको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है इन लोगों ने, ठीक है। देखो, अगर आप जो है प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके पास मस्ट है कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ आपके पास पब्लिकेशन होने चाहिए, 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए, चाहे वो पीयर रिव्यूड में हो या फिर यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में हो, ठीक है। जो आपका रिसर्च का स्कोर है वो होना चाहिए 120, जो क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है नीचे अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स 2 में, क्योंकि यूजीसी का जो ऑर्डिनेंस 2018 है उसी के अकॉर्डिंग ये इनको क्राइटेरिया चाहिए। 10 रिसर्च पेपर और आपका रिसर्च स्कोर कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, 10 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस होना चाहिए या टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली लिखा है मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, या यूनिवर्सिटी में हो चाहे कॉलेज में हो, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस एट ए इक्विवेलेंट लेवल, यानी जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल पे मिलता है, सेम लेवल पे अगर आप रिसर्च का एक्सपीरियंस है आपको 10 साल का किसी इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, तो भी आपके लिए वो इक्विवेलेंट है, ठीक है, आप एलिजिबल हो। अगर हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास मस्ट है कि डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, ठीक है, या फिर रिसर्च का, चाहे वो कॉलेज में हो चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, या फिर एसोसिएट प्रोफेसर। इसके अलावा आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए 7, ठीक है, चाहे वो पीयर रिव्यूड में हो या फिर यूजीसी केयर लिस्ट में हो। जो आपका रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा आपके पास नेट की जो एलिजिबिलिटी है, यानी नेट क्लियर होना चाहिए आपके पास, कंपलसरी है। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपके लिए नेट क्या है, एग्जेम्प्टेड है, मेंशन है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डिनेंस 2018 में भी और अभी जो लेटेस्ट ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग भी पीएचडी डिग्री जिनके पास है उनके पास नेट का जो है, सेट का कोई एग्जाम अगर क्लियर नहीं है तब भी आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पीएचडी की कुछ क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे सेट किए हैं कि वो क्या होने चाहिए। पीएचडी डिग्री मस्ट है कि वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि पीएचडी डिग्री में जो एक्सटर्नल आता है आपका, ठीक है, इवेल्युएशन करने के लिए वो 2 एक्सटर्नल होने चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूजुअल है, वाइवा होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो होता ही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपकी पीएचडी डिग्री है, ठीक है, जो पीएचडी थीसिस है उसमें से 2 पेपर आपके पब्लिश होने चाहिए, ठीक है, या है वो पीयर रिव्यूड में हो या फिर जो है वो किस में हो, यूजीसी केयर लिस्ट में हो, ये कंपलसरी है। इसके अलावा आपके पास 2 पेपर प्रेजेंटेशन होने चाहिए कंपलसरी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर कहाँ पर हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो आपको प्रेजेंट करने हैं, ये भी कंपलसरी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी थी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की, ठीक है। अब आपको आई होप कि सारी जो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो आपको पता चल गई होंगी कि आपको फॉर्म कब अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, कितना फीस है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको, अगर फिर भी स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपने किसी भी डाउट को आप शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है, या आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या फेलोशिप के लिए देख रहे हो या पीएचडी में एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के लिंक में भी, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, एज वेल एज द आप टेलीग्राम में जुड़ के भी आप मुझे अपनी क्वेरी जो है शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी सर्कल है उसमें आप जो है इसको सर्कुलेट कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग ऐसी जो है इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें।